कन्नौज जो अखिलेश यादव का लोकसभा क्षेत्र है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2024 में एक फैसला लिया और वो कन्नौज की लोकसभा पहुंच गए। उन्होंने ये सीट न सिर्फ बीजेपी से छीनी बल्कि एक बार फिर ये बताया कि यादव परिवार कन्नौज के साथ खड़ा है। ऐसे में अब बारी 27 की है और सवाल फिर से कन्नौज की उन विधानसभाओं का है जहां पर बीजेपी जीत गई। ऐसी एक सीट है कन्नौज सदर, जो कभी समाजवादी पार्टी की मजबूत गढ़ थी, लेकिन बीजेपी के कड़क छवि वाले मंत्री जी यहां से चुनाव जीत गए। नाम है असीम अरुण। क्या होगा 27 में? आज यूपी किसका में हम बात करेंगे कन्नौज सदर सीट की। कन्नौज सदर अगर आप देखेंगे तो ये मूलतः समाजवादी पार्टी की सीट रही। 2022 में यहां पहली बार चुनाव जीते पूर्व अधिकारी पुलिस के मुखिया रहे असीम अरुण, वो बीजेपी से चुनाव जीते। इससे पहले अगर आप देखेंगे 2017, 2012, 2007, 2002 यहां लगातार समाजवादी पार्टी के अनिल दोहरे चुनाव जीतते रहे। अनिल दोहरे से पहले कल्याण सिंह दोहरे भी यहां से चुनाव जीतते रहे। तो कुल मिलाकर ये सीट कहीं ना कहीं सपा की ही रही। जब असीम अरुण ने चुनाव जीता तो ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत एक तरफा चुनाव जीत गए। वो चुनाव भी मात्र 6000 वोटों से जीते थे। दरअसल ये सीट सुरक्षित है और इस सुरक्षित सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने होते हैं और दोनों दलित दांव खेलते हैं। क्या इस बार भी कुछ ऐसा होगा? सबसे पहले हमने बात की असीम अरुण से। उनका यह कहना है कि इस बार कन्नौज सदर विकास के नाम पर वोट देगा क्योंकि हमने यहां विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की रणनीति हमेशा एक होती है, विकास और सबको साथ लेके चलना। 4 शब्दों में जिसको हम बोलते हैं, सबका साथ और सबका विकास। अपने कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी में हम सब ने, मैंने भी और हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के सबको जोड़ने का काम किया है। किसी प्रकार की कोई दरारें भारतीय जनता पार्टी परिवार में नहीं है। जो अन्य पार्टियों में लोग थे उन्हें अपनी गलती महसूस हुई, वो तेजी के साथ में भारतीय जनता पार्टी परिवार से जुड़े हैं। विकास कार्य हमारे सामने, जैसे कि हम ब्लॉक पूरापुर में खड़े हैं, विकास की गति को हम लोग और तेज कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर कठोर प्रहार हुआ, आगे और होगा। पूरी ईमानदारी से एक एक पैसा जमीन पे लग रहा है और कार्यकुशलता के साथ लग रहा है। ये विकास की गाथा हमारे कन्नौज की, हमारे उत्तर प्रदेश की है। यही हमारी चुनाव की रणनीति है, यही हमारे चुनाव का मुद्दा है। वहीं सपा के नेता ये कहते हैं कि जैसे 2024 में कन्नौज की लोकसभा में अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की, अब उसी तर्ज पर हम इस सीट को भी जीतेंगे। ना सिर्फ इस सीट को जीतेंगे बल्कि कन्नौज लोकसभा के अंदर आने वाली तीनों सीटों को सपा ही जीतेगी। सांसद श्री अखिलेश यादव जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। रही मंत्री असीम अरुण की बात, मंत्री जी जब से विधायक बने हैं इन्होंने शायद कोई काम पूरा किया हो। इन्होंने हमेशा दूसरे के काम पर अपनी मोहर लगाने का काम किया है। भाजपा के मंत्री हों, चाहे सांसद रहे हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि भाजपा का हो, वो आज तक हमारे कन्नौज के सांसद श्री अखिलेश यादव जी के किए हुए कामों को पूरा नहीं कर पाए हैं। विफल भाजपा के मंत्री, विफल भाजपा के सांसद रहे, विफल जितने भी यहाँ की जनप्रतिनिधि सब विफल हैं। यहाँ पे अगर कोई काम कर सकता है या उम्मीद जनता को है, वो सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं। यहाँ चेहरा अखिलेश यादव जी है। विधानसभा का कोई भी प्रत्याशी होगा, निश्चित उसकी बड़ी जीत होगी। अगर आप लोकसभा से तुलना करें तो कन्नौज सदर बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल सीट भी हो सकती है। अखिलेश यादव यहां से लड़े, उनकी जीत बहुत बड़ी थी। और अगर आप सिर्फ कन्नौज विधानसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में यहां बीजेपी एक अनुमान के मुताबिक 25,000 वोट पीछे भी थी, यानी कि समाजवादी पार्टी जो है करीबन 25,000 वोट की बढ़त में रही। अब क्या 27 में ये पड़ जाएगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन इसके तह में यहां के जातिगत समीकरण भी हैं। इस सीट पर दलित, यादव, मुस्लिम, अन्य ओबीसी का एक समीकरण सपा के पक्ष में बनता है। वहीं पर ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, दलित और अन्य ओबीसी का एक समीकरण बीजेपी के पक्ष में बनता है। अगर आप देखें तो एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर कुल 3,57,000 वोटर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या जाटवों की है, यानी कि 82,000 है। यादव करीब 70,000 है, ब्राह्मण 60,000 है, मुस्लिम 60,000 है, अन्य पिछड़ा 55,000 है, क्षत्रिय 30,000 है और अन्य जो है वो करीब 20,000 है। जाटवों का वोट 3 पार्टियों के बीच में बंटता है, सपा, बीजेपी और बसपा में, क्योंकि यहां पर दोहरे जो हैं
वो लगातार सपा से लड़ते रहे हैं और दोहरे वोट जो कि जाटव ही कहे जाते हैं वो वहां पर सपा के साथ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे इटावा हो, कन्नौज हो, दोहरे नेताओं की एक लंबी फहरिस्त सपा के पास है। इसमें से एक अनिल दोहरे भी हैं। हालांकि उनका निधन हो गया है। अब किसको टिकट मिलेगा इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। हमने पत्रकारों से पूछा कि इस बार समीकरण किधर जाएगा, तो उनका यह कहना है कि बहुत हद तक निर्भर करता है कि सपा किसे टिकट देती है और क्या अखिलेश यादव का जादू काम करता है। वर्तमान की स्थिति देखें तो कन्नौज विधानसभा से सपा का फिलहाल कोई कैंडिडेट सामने नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो 3 बार से लगातार जो समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं वो भी दिवंगत हो चुके हैं। उनका पुत्र यश दोहरे जरूर चर्चा में है, लेकिन पार्टी उस पर मोहर लगाती है या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा। अच्छा, दूसरा चेहरा कल्याण सिंह दोहरे, वो भी पूर्व में विधायक रहे हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी से रहे हैं, बसपा से रहे हैं। उन पर भी सपा के लिए अटकलें चल रही हैं। अब बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी से इस समय वर्तमान में असीम अरुण जी विधायक हैं, जो प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री भी हैं, और इनका राजनीतिक अनुभव जिस हिसाब से लगातार बढ़ रहा है, आज इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जनता में लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी के कन्नौज सांसद बनने के बाद एकदम से एक नई ऊर्जा आई है। खासकर लोकसभा चुनाव में जो पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बेहतर सीटें मिली, उनका एक पीडीएफ फार्मूला था, कहीं ना कहीं इस पीडीएफ फार्मूले ने भी अपना दिखाया काम, जिससे समाजवादी पार्टी एक बड़े लेवल पे उभर के आई, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो उसके बाद से कन्नौज का जो सपा कार्यकर्ता है वो भी काफ़ी उत्साहित है और पिछली सफलता के साथ नए आयाम गढ़ने के लिए भी प्रयास कर रहा है। चर्चा यह है कि पूर्व विधायक अनिल दोहरे के बेटे जो जमीन पर नजर आ रहे हैं उनको टिकट मिल सकता है सपा से। कल्याण सिंह दोहरे का भी नाम चल रहा है। बीजेपी से असीम अरुण लगभग तय माने जा रहे हैं, क्योंकि वो मंत्री भी हैं और जिस तरीके से उन्होंने गढ़ तोड़ा है इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। सपा के पास समीकरण है, लेकिन बीजेपी के पास उनके कड़क छवि वाले मंत्री जी हैं, जिन्होंने न सिर्फ इस गढ़ को तोड़ा है बल्कि जिस तरीके की उनकी छवि है यहाँ पर सपा के लिए एक बड़ी मुश्किल नजर आ रही है, खासकर विधानसभा चुनाव में। अब देखना यह होगा कि 27 के चुनाव में यहाँ पर कौन बाजी मारता है। आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप कन्नौज सदर के रहने वाले हैं तो यह भी बताएं कि आपके हिसाब से कौन बाजी मार सकता है। ये स्टोरी भेजी थी कन्नौज से हमारे सहयोगी नीरज श्रीवास्तव ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो कोई भी, अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं,